अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलता भारत। प्रिय सज्जनों, प्रिय भारत की समस्त सम्मानित नागरिकों, विश्व स्तर पर हम कई बड़े बदलाव आज देख रहे हैं। इन बड़े बदलावों के बीच भारत का स्थान कहाँ है? भारत निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। अपनी अर्थव्यवस्था के साथ अपनी सुव्यवस्थित सुशासन प्रशासन के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेस के क्षेत्र में प्राप्त ख्याति के साथ, जैसा कि आपको विदित है, हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी जो स्पेस यात्रा करके लौटे हुए हैं भारत में, तो स्पेस के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे एलाइज हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, उनको हम ये टेक्नोलॉजी का इस टेक्नोलॉजी की सहायता भी समय समय पर प्रदान करते रहते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बंगलौर, साथियों मैं वहाँ पर रहा भी हूँ। कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बंगलौर, और वहीं आगे HL की तरफ जब जाएंगे, मणिपाल हॉस्पिटल, कुडिहाली, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी है NAL, और उसी के आगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का केंद्र है। तो हम स्पेस के क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और खास तौर से जो ग्रामीण जनता है, ग्रामीण आबादी है, वहाँ तक हम रोड, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं भारत सरकार, प्रदेश सरकारें उपलब्ध कराने में निरंतर प्रयासरत हैं। यदि मैं चर्चा करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लगभग हर गांव में रोड, बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित है। जल जीवन मिशन के तहत विदिन ए ईयर पानी की टंकियां बनाई गई। वहाँ अंडरग्राउंड वाटर को लगभग 1200 फीट पर बोरिंग की गई, पानी की टेस्टिंग की गई, और हर घर तक पानी की लाइन बिछाई गई, और पानी की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी प्रशंसा करें कम है। साथियों, मैं स्वयं ग्राम मवैया, थाना शिवली, जनपद रमाबाई नगर
कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मैंने वहाँ जाकर देखा कि किस तरह से वाटर लाइन बिछाई गई, किस तरह से बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, किस तरह से रोड की व्यवस्था की गई और निरंतर ग्राम विकास के अंतर्गत योजनाओं का विस्तार हो रहा है। जैसे कि मैंने देखा गांव में मवैया में आयुष्मान अस्पताल बना हुआ है, मिलन केंद्र बना हुआ है और वहाँ पर जगह जगह सुलभ शौचालय तरीके से सुलभ शौचालय भी बना हुआ है, जहाँ पर महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। वहाँ एक कर्मचारी नियुक्त है जो शौचालय की व्यवस्था देख रहा है। कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल, महिलाओं और पुरुषों बच्चों के लिए सबके लिए व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। और मैंने देखा है गांव के प्रत्येक नागरिक को शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव के जो किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि दी जा रही है, वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, विधवा पेंशन दी जा रही है। तो इस तरह से आवासीय व्यवस्था, जिसे कि पीएम आवासीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जो निर्धन व्यक्ति हैं जिन्हें आवास मुहैया कराया जाना चाहिए, उनको आवासीय व्यवस्था की सुविधा दी गई है। हम एक्सेप्शनल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एलिजिबल हैं, जो पात्र हैं, उन्हें मुहैया कराई जा रही है। आवासीय व्यवस्था के तहत कॉलोनी बनाई जाती है। ये सर्वांगीण विकास प्रदेश और भारत का किया जा रहा है, जो धरातल पर दिखाई देता है। बड़े बड़े हाईवेज का निर्माण, चाहे रेलवे की व्यवस्था देखें, वहाँ मॉडर्नाइजेशन हुआ है। यदि मैं कानपुर सेंट्रल की बात करूं तो हर प्लेटफॉर्म पर स्केलेटर लगा हुआ है, हर प्लेटफॉर्म पर स्केलेटर लगा हुआ है। विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल बनने जा रहा है। सबसे बड़ी खासियत भारतीय रेल ने की है वो यह है कि तिरंगा लहराता है। जितनी बार उसे सलूट करूं उतना अलग एहसास होता है। जब रेलवे स्टेशन जाते हैं कानपुर सेंट्रल, रियली साहसी अनोखा लगता है। जहाँ ध्वज लहराता है, लहर लहराई तिरंगा, मन प्रफुल्लित, तन प्रफुल्लित, रोमांचित हो जाता है। ये रेलवे की देन है, सर्वोपरि ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है। वंदे भारत शताब्दी एक्सप्रेस राजधानी
एक्सप्रेस दौड़ रही। अब तो बहुत पहले से ही कानपुर बाय एयर भी कनेक्ट हो चुका है कई शहरों को, जैसे राजधानी दिल्ली, बनारस, अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर इत्यादि शहरों से बाय एयर भी कनेक्ट हो रहा है। तो भारत निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके बावजूद कई चीज़ें आगे करनी है। हमें ये सोच के बैठना उचित कम लगता है कि हम विकसित हो चुके, नहीं, और भी करना है। जैसे मैं अपने गांव का उदाहरण दूं तो वहाँ पर आयुष्मान का हॉस्पिटल बना हुआ है, पर वहाँ तक अभी कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं, ना डॉक्टर सही तो कोई पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त कर दिया जाए। या जैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में रहा हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लैब टेक्नीशियन हूँ और फार्मासिस्ट, जो मेडिकल असिस्टेंट इंडियन एयरफोर्स में रहे हैं और 15 साल की सर्विस कर लिए हैं, तो उन्हें भारतीय वायुसेना फार्मेसी का सर्टिफिकेट देती है। तो उस सर्टिफिकेट से कहीं भी हम एज ए फार्मासिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। जनरल नर्स का सर्टिफिकेट देते हैं। हम किसी भी हॉस्पिटल में जनरल नर्स का कार्य कर सकते हैं। और जो हमारे स्पेशलिस्ट है, जैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, लैब टेक्नीशियन हूँ, तो कहीं भी मैं इसका भी काम कर सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ आयुष्मान हॉस्पिटल खुले हुए हैं गाँव में, वहाँ पर यदि अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमारे एक सर्विसमैन हैं जो इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए, उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं और वो उस गांव में मेडिकल की व्यवस्था सुचारू रूप से कर सकती हैं। रिटायरमेंट के बाद जो भारतीय वायुसेना ने उन्हें सिखाया है, भारतीय थल सेना ने सिखाया है, भारतीय जल सेना ने सिखाया है, तो वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि इनका अपॉइंटमेंट यहाँ कैसे किया जाए। तो पहले तो हमारे जो एक सर्विसमैन हैं, उनकी एज के बाउंडेशन ख़त्म, 70 साल भी है, 75 साल भी हैं, यदि उस गांव में रह रहे हैं तो वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं, बशर्ते कि उनको वहाँ सुव्यवस्थित रखा जाए। बहुत कम हो सकता है रेम्यूनरेशन लें या ना लें, क्योंकि उनको सरकार, भारत सरकार पेंशन दे रही। और यदि मुझसे कहा जाए तो मैं, या कह लीजिए फ्री में, सप्ताह में एक बार मैं सेवा अवश्य मेडिकल की दे सकता हूँ, बशर्ते कि हमको कहा जाए। और ताकि जो गांव की आबादी है वो ये चीज़ समझ सके कि नहीं, सरकार ने इनको अधिकृत किया है ये सेवाएं देने के लिए। तो एक सर्विसमैन की आयुष्मान अस्पतालों में सेवा ली जा सकती है जो हमारे मेडिकल असिस्टेंट रहे। गांव की मेडिकल व्यवस्था सुदृढ़ इससे हो सकती है। मेरा ये सरकार से करबद्ध प्रार्थना है, इस विषय पर
गंभीरता से विचार करें। और जो अस्पताल खोले गए, जैसे मैंने मवैया गांव के बारे में बताया, अस्पताल खुला हुआ है, तो वहाँ जानवर घुसे रहते। वहाँ इतना बढ़िया अस्पताल था जब बना था, वहाँ सफाई की व्यवस्था बहुत कम है, या कह लीजिए वहाँ झाड़ू लगती है। ये चीज़ मैंने देखी है, वो बताओ हकीकत। बाद बाकी जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई चल रही है, रोड की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है। तकरीबन 24 घंटे में 20 घंटे या 18 घंटे बिजली आती है। पहले ऐसा होता था रात में भी कभी आई कभी नहीं आई। अभी भी ऐसा है, कभी कभी रात में चली जाती है फिर आ जाए। और ख़ास तौर से ये जो बरसात का सीज़न है उसमें, जिससे कि बिजली के सप्लाई के द्वारा लोगों को जो करंट से जो मौतें होती हैं, कैजुअल्टी होती है,